सब्सक्राइब कीजिए इसका एकेडमी और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि मिले हर अपडेट आपको सबसे पहले। ओके नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को क्लास टेंथ की चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, डोंट वरी, आपको दोनों मीडियम को लेकर के हम चलेंगे। क्लास 10th की एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 के सभी सवाल को सॉल्व करके आपके सामने दिखाने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। इस पूरे एक्सरसाइज को समझने से पहले आप लोगों के स्क्रीन पे अभी एक मान सारणी यानी कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चार्ट दिख रहा होगा, इसको कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिए और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। वैसे मैं ये सारे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको बनाने आप लोगों की अगर डिमांड होगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर एक वीडियो स्पेशल लेकर के आऊँगा कि ये मान सारणी टेबल जो है कैसे निकालते कैसे हैं ये सारे वैल्यूज़ को। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप ये मान सारणी आप देख लीजिए और इसको कहीं पे फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या है। पहला सवाल क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन का रोमन नंबर फर्स्ट में सवाल दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब देखते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 डिग्री का मान सारणी से आपको पता है √3/2 होता है, ठीक है। और कॉस 30 का कितना होता है, इसका भी √3/2 होता है, बीच में प्लस है प्लस देंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री का वही होता है जो साइन 30 का होता है। कॉस 60 का वही होता है तो 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 हाउ मच, 2 2 = 4, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। आपको पता है कि रूट में अगर दो नंबर सेम नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से रूट गायब हो जाती है। ओके 2 2 = 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 × 1 1। अब ये 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। देन टेक एलसीएम 4 ले लेते हैं, इस 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया 3 + 1 हो गया आपका 4, 4/4, ये कट के हो जाएंगे 1। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लिए ये आप लोगों का चैनल है, इसलिए कृपया आप लोग इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेट हो सके हम और भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का क्लास 10th। तो यहाँ पे देखिए 2 है इंटू tan 45 का कितना होता है 1, उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos² 30 डिग्री, cos का 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस sin² 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आई होप कि ये वैल्यू कैसे मैंने मान सारणी से जो ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू चार्ट होता है उससे मैंने ये पुट कर दिया। फिर इंटू 2 × 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 × 2 हाउ मच 2। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही यहाँ पे माइनस है और √3 का स्क्वायर 3, ये 2 का स्क्वायर 4। फिर से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट से 4 1 4 एलसीएम हो जाएगा 4। 1 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 टाइम्स में लगेगा, 4 × 2 8 + 3 -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएगा 4/8/4 यानी कि 2। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड
दिस क्वेश्चंस। इसमें कोई सा भी समस्या है, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, राइट। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो इसमें क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले इन सभी का हम मान पुट करते हैं फटाफट यहाँ पे। 1/√102 एंड इसका वैल्यू कितना होता है cos sec 30 डिग्री का 2/√3 एंड द वैल्यू ऑफ cos sec 30 का होता है √2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इससे हमें एलसीएम ले करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या है 1/√2। ओके, नेक्स्ट √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3। √3 के ऊपर में क्या है 2 प्लस इस 1 से इस √3 में अगर डिवाइड करेंगे तो √3 बार में लगेगा, उस √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या सिंपली ऐसे समझिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और इसको इधर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। तो कितना हो जाएगा 2√3, राइट। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। सीधा मतलब 1/√2 और इस नीचे वाले टर्म्स को पलट के लिख देते हैं, मतलब ऐसे √3/2 प्लस 2√3। अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऊपर में क्या है √3, नीचे क्या है √2 × 2 2√2। ओके, एंड 2√2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 × √6, √2 × √3, हाउ मच √6 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या कर देना है रेस्टिलाइजेशन कर देना है। क्या कर देना है रेस्टिलाइजेशन। तो रेस्टिलाइजेशन में पता है सभी को रेस्टिलाइजेशन परमेकरण करना 2√2 माइनस 2√6, मतलब इसी को सेम टू सेम लिखना है, बट इसके बीच में जो सिंबल है इसको बदल देना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देना है। ओके, तो फिर से यही सेम टू सेम नीचे भी लिखना है ताकि बैलेंस रहे हमारा कैलकुलेशन, कोई प्रकार की कोई समस्या ना हो। ओके, नाउ अब ये टर्म्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है और ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले टर्म्स में एक पैटर्न दिख रहा है मुझे। इसको पूरे को अगर हम a, इस पूरे को b माने तो a प्लस b इंटू a माइनस b सेम टू सेम है 2√2 माइनस 2√6 होगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा 6 होगा, यहाँ पर भी है ना। तो 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। तो पहले हम सबसे पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है a² माइनस b²। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेशन होगा इस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4√4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो कितना हो जाएगा 4 2 8, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ तो 8 हो जाएगा, माइनस फिर इनका होल स्क्वायर करेंगे 2√6 का, तो √6 का स्क्वायर होता है 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 6 4 जा 24, यहाँ पर गया 24। अब ऊपर आ जाते हैं, ऊपर देखिए √3 इंटू इतना, तो ये क्या आ जाएगा 2√2 इसके साथ √3 भी मल्टीप्लाई, माइनस फिर ये इसके साथ क्या है 2√6 इंटू √3। मैं डायरेक्ट उसको किसी के साथ अंदर में मल्टीप्लाई करके लिखा नहीं, बट उनके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन को इसको लेकर के। यहाँ पे ये 8 माइनस 24 कितना हो जाएगा -16, ठीक है। अब हम लोगों को इन दोनों में देखना है कॉमन क्या निकल रहा है। सबसे पहले तो 2 दिख रहा है कॉमन, ठीक है 2 ले लेते हैं,
यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3 दिख रहा है, ठीक है, √3 ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, √6। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इस 2 से ये 16 कट जाएगा -8 बार में, मतलब ये माइनस जो है -8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस सिंबल के कारण ऊपर वाला जो चिन्ह है इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में ये जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, ये √3 तो है ही बाहर में, ब्रैकेट में जो ये माइनस है ये माइनस के कारण ये दोनों उलट जाएगा, मतलब √6 इधर और माइनस √2 इधर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और नीचे में तो 8 है, इस माइनस के कारण ये माइनस ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम करेंगे तो 18 हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 का स्क्वायर रूट होता है 3√2, राइट। तो इसकी जगह पर हम 3√2 लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √118 होगा, और √118 का कितना होता है, यहाँ पे साइड में मैं करके दिखा देता हूँ। √118 का क्या हो जाता है, √2 से लगेगा, फिर 9 3 से लगेगा, फिर 3 से, तो ये 2 बार 3 है तो एक 3 बाहर आ जाता है, और 2 एक ही बार है तो 2 अंदर में ही, रूट के अंदर में ही रह जाता है, तो 2√3 हो जाता है। तो ये हो गया 3√2 माइनस, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 अपॉन में क्या है 8। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा क्लियरली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है sin 30 डिग्री ओके प्लस tan 45 डिग्री, ठीक है, माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करते ही हमको आंसर मिलने की कोशिश कगार पे पहुंच जाएंगे, मतलब उसको सॉल्व करने के बाद। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, वेरी गुड। tan 45 का 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा ही देते हैं। माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो sin 60 का जो होगा वही रिवर्स कर देना। sin 60 का होता है √100 3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, ठीक है। sec 30 का कितना होता है, sec 30 का हो जाता है जिस प्रकार से cos 30 का जो होगा उसी का रिवर्स कर देंगे ना है, तो cos 30 का कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा आ जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का इसका हो जाएगा 1/2, जो sin 30 का होता है वही cos 60 का होता है। cot 45 का 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए, फिर नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम 2 1√3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3। 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना बार में लगेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ √3 इसके ऊपर में आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस इस 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये 2√3 बार में लगेगा। 2√3 इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। माइनस √3 को इनसे डिवाइड करेंगे, मतलब √3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 को इसके न्यूमरेटर से ले जा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 2 4 हो जाएगा, राइट। आई होप कि क्लियर समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली नीचे भी हमें करना, यहाँ पे प्लस था, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, राइट। एंड अब इस √3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 इसके न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये √3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3, प्लस इस 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें ये पूरा बार में 2√3 सेम टू सेम यहाँ पर जाएगा 2√3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको वैसे भी हम सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2√3 और √3 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 3√3। समझ में आ गया क्लियर।
2√3 प्लस √3 दोनों मिलकर के 3√3। अब माइनस में कितना है 4 अपॉन में क्या है 2√3। अब ये नीचे वाले जो टर्म्स है इसको रिवर्स करके सही से उल्टा करके लिख देना है, मतलब 2√3 को ऊपर में और इसको नीचे में, यहाँ पे 4 प्लस ये देखिए 2√3 एक रूट और 3 ये हो गया 3√3। कोई दिक्कत नहीं। अब ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस √3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज जैसे ही हम करते हैं तो उसके बाद हमको आंसर देखने के लिए मिल जाता है। रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज करना मतलब कि प्रमेयकरण करते हैं। प्रमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए ये नीचे वाले टर्म्स जो है मतलब हर से प्रमेयकरण, हर का प्रमेयकरण करने पर रेशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर, ओके यहाँ पे लिख सकते हैं आप, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इनको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए ताकि कोई समस्या ना हो। फिर इधर आ जाइए, यहाँ देखिए इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, तो यहाँ पर हो गया 12√103 माइनस इस 4 को फिर इनके साथ करेंगे तो माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप माइनस 3√3 को इनके साथ करेंगे प्लस 3√3 से, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और √3 इंटू √3 3, तो 9 3 जा 27। ओके, एंड देन इसको हम फिर इनसे मल्टीप्लाई करते माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 दिया 12 12√3 12√3। अब देखिए इधर नीचे यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे फिर ये दिख रहा है मुझे, मतलब 4 प्लस √3। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन तो कर चुके थे, अब इस रेशनलाइजेशन से हमें क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला। तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 3 जा 9 और √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो 9 3 जा 27। फिर इसको हम देखिए सही से अरेंज कर लेते हैं, 16 माइनस में और आपका 27 माइनस में, दोनों माइनस में आपको ये बना देगा 43। देखिए 12 1 13 43, किस में माइनस में 12 और ये 12 दोनों मिलकर के प्लस में हो जाएगा कितना 12√103। नीचे क्या होगा 16 में से 27 जाएगा तो माइनस 1 1 11 बचे। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं या ये माइनस को न्यूमरेटर में ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी माइनस को, तो जस्ट इसका साइन क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा क्या माइनस में। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या था उस साइड माइनस 43 प्लस 12√103 अपॉन में माइनस 11। ये माइनस के कारण इसको अगर हम न्यूमिनेटर में ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 43 और माइनस 12√103 अपॉन में क्या है 11। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। I want to solve these questions at first. Put the all value in this expression. ठीक है, सबसे पहले इसमें सारे वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए सॉल्व करने से पहले। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें देखते हैं 5 इंटू, तो यहाँ पे 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर है 60 डिग्री का वैल्यू होता है वैसे 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पे 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है
2/√3, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है ना, -10 स्क्वायर 45 का 1 का स्क्वायर, चूँकि 45 का वैल्यू होता है 1 और उसका स्क्वायर रहता है, स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का होता है 1/2, 2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मतलब √3/2 इसका स्क्वायर, मतलब उनका वैल्यू का जो था उसी तरीक़ा से मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं इस टर्म्स को, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5 × 1/4, यानी 5 × 1/4 मतलब 5/4। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ देख रहे हैं 4 × 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, अब 4 × 4 16, ये हो गया 16, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर इधर भी 1/4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। नीचे में ज़्यादा टर्म्स आए नहीं, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 4 और 3 का। तो 4 और 3 का हम अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए इससे पहले वाले स्टेप में क्या था हमारा, 5/4 प्लस 16/3 प्लस -1/1 अपॉन में क्या था 1/4 प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना 12, और 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस फिर 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 बार में, 4 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा 64 माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12। सभी को एलसीएम तो लेना होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो एलसीएम लिए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल रहा है कि 12 में से 64 में से 12 गया तो ये बच गया कितना 2, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5 एंड प्लस 15/12। यहाँ देखिए 4 1 प्लस 3 4 4/4, ये कट के पूरा हो जाएगा 1। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू राइट हेयर, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/1 मतलब 1, कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 5 2 7 5 1 6/12 दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा क्लियरली और अच्छे तरीक़े से। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव है 1-1 मार्क्स। ओके, तो अब जो है ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला है कि 2 × 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शन नंबर ए इज़ साइन 60 डिग्री, कैपिटल ए में दिया है, कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज़ टेन 60 डिग्री, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम सवाल है, इसमें पुट कीजिए वैल्यू, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 2 × 10 30 डिग्री का कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, और नीचे में देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/3। इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिल रहा है, तो 2/√3 अपॉन 3 1 3 + 1 4/3। इसको अरेंज करेंगे सही से तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 × 3/4। तो इससे ये कट जाएगा 2 जा में, इस √3 से ये 3 कट जाएगा √3 जा में। यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो देख लीजिए ध्यान से, इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3, तो इस √3 से एक √3 गायब हो गया, एक √3 बचा, तो यानी कि इसका आंसर हो गया क्या √3/2। अब देख लेते हैं √3/2 जो है ये कौन से ऑप्शन नंबर में, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, राइट, तो दैट इज़ द साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब चल लेते हैं कुछ ऑप्शन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है जो सेकंड का 2 है,
1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। और इसका ऑप्शन क्या है, अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन जो है सबसे पहले देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका 1090 डिग्री, 1090 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी है 1। ऑप्शन नंबर सी है साइन 45 डिग्री, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है 0 डिग्री। तो इसमें भी सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। 1045 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब वो अपन में 1 प्लस 1, यानी कि ऊपर में हो गया 0 और नीचे में 2। तो 2 0/2 है मतलब कि 0 0। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो ज़्यादा कुछ इसमें करने की नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सेकंड का 3। ओके, सेकंड का 3rd क्वेश्चन है कि साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन a का सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब कि इज़ ट्रू इफ़ a इज़ इक्वल टू मीन्स a is 0 डिग्री and b is 30 डिग्री and c is 45 डिग्री and d is 60 डिग्री। तो ये सिंपल सवाल है। आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू इस थीटा को भी पुट करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 डिग्री अगर यहाँ पुट करते हैं तो 0 इंटू 2 0 डिग्री। 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। इधर भी 0 पुट करें तो 0 हो जाएगा। 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। तो मतलब कि ये 0 डिग्री पे दोनों साइड इक्वल वैल्यू दे रहा है। कैसे देख लेते हैं हम सॉल्व करके। साइन 2 इंटू 0 डिग्री करेंगे तो ये 0 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। अभी LHS सॉल्व कर रहे हैं हम LHS। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0। अब हम RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS में क्या है 2 इंटू साइन a। तो एक जगह पर अगर हम इसमें से ऑप्शन से ही उठा कर रखें तो साइन 0 डिग्री तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 बराबर 0। समझ में आ रहा है क्लियर। इस साइड भी मैंने ऑप्शन से ही रखा। आप 30 यहाँ पे रखिए एक जगह पे, एक बार 30 यहाँ पे रखिए तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। देख लेते हैं एक बार। 30 इंटू 2 60 डिग्री हो गया। इधर हो गया 30। तो 30 डिग्री का वैल्यू था 1/2। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 डिग्री √3/2। दैट इज़ द नॉट मैचिंग आंसर। इसमें से कोई सा भी वैल्यू पे आपको मैच नहीं करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 एक्सरसाइज आपको पता है कि हम लोग 8.2 क्लास 10th का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यानी कि हाई बराबर है। तो बराबर है किसके किसके देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका साइन 60 डिग्री, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है टेन 60 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फटाक से इसमें पुट करेंगे वैल्यू और सटाक से आंसर निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे देखिए 2 इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू पता है आप सबको 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है मज़ेदार वाली, इस टाइप का सवाल ये पहले नंबर का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट जो था वो हम बनाए थे, वही सवाल है सेम टू सेम, बट यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो खैर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, अभी तो यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बटे क्या हो गया √3 अपॉन में, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 बटे
रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमको मिल रहा है 2/√103 अपॉन 3 इंटू 1 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3। इसको अगर सही हम करेंगे, सीधा करेंगे तो 2/√103 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, अपॉन में क्या है √3 एक को, इससे एक कट गया तो बचा क्या, यहाँ पे हो गया √103। तो √103 किसका वैल्यू होता है, साइन tan 60 डिग्री का, राइट, tan 60 डिग्री। तो दैट इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 10a प्लस b इज इक्वल्स टू √103। तो और उसके साथ इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ये दिया हुआ है, और 10a माइनस b बराबर 1/√103। और ये भी दिया हुआ है कि ये इसको एक सेकेंड मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 0 डिग्री इज़ लेस दैन a प्लस b इज़ लेस दैन या इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये भी दिया हुआ है कि a इज़ ग्रेटर है b का। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड v। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस टू इक्वेशन, लेट्स ट्राई। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10a प्लस b दिया हुआ है बराबर √3। तो 10a प्लस b बराबर √3, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, राइट, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट tan 60 बराबर होता है √3, tan कैंसिल आउट, यानी कि a प्लस b हो गया आपका 60 डिग्री। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर आपका 3 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 10a माइनस b बराबर 1/√3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10a माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब ये 10 कैंसिल आउट हो गया, a माइनस b बराबर क्या बच गया 30 डिग्री। अब ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के टाइप में हो गया, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। हम इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीक़ा से। दोनों इक्वेशन को आप LHS के साथ जोड़ दीजिए, RHS को RHS के साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से, यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर इज 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इफ़ वी एड बोथ टू इक्वेशन, यानी कि दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे तो फॉर्म लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे कुछ लिखने की। तो ये देखिए प्लस, ये माइनस में था, कट गया यहाँ पे, या घट गया, ये कटता नहीं है एक्चुअली, घट जाता है, माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, a प्लस a यानी कि 2a हो जाता है, और ये हो गया 90। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, चलिए इधर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं अपनी। तो यहाँ से a जो मिलेगा वो a कितना मिल जाएगा 45 डिग्री, राइट, ये 2 से ये 90 कट जाएगा 45 बार में, है कि नहीं। अब ये a मिल गया, तो a को हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन थर्ड में या फोर्थ में पुट करके हम b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो a प्लस b, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस b बराबर कितना है 60 डिग्री। a का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले ही, 45 डिग्री प्लस b बराबर हो जाएगा 60। तो यहाँ से b निकालेंगे तो ये 60 माइनस 45 हो जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू हाउ मच 15 डिग्री। तो यहाँ देखिए जो कंडीशन दिया हुआ था यहाँ पे, इस सारे कंडीशन को वैलिडेट कर रहा है, ये अपना आंसर। a इज़ ग्रेटर भी है, देखो a बराबर 45 है, b बराबर 15 है, तो a ग्रेटर भी है। और 0 से लेकर के दोनों को ऐड कर दीजिए, 15 प्लस 45 यानी कि 65, 15 प्लस 45 बराबर 60। तो ये 90 और 0 के बीच में भी है, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। 45 और 15, दैट इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। लेट्स कम ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्चुअली
मेरे पास जो है अभी हिंदी मीडियम का बुक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे हिंदी मीडियम में बताता हूँ। इसमें काफ़ी सारे लैंग्वेज लिखना था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को डायरेक्ट बुक में दिखाऊँ तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। और डोंट वरी, इंग्लिश मीडियम में भी होएगा। आप अगर हिंदी में समझ लेते हैं तो इंग्लिश में भी आराम से समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो मैं इंग्लिश में भी ट्राई करूँगा आप लोगों को समझाने का। इंग्लिश हिंदी में दोनों में सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले बुक में भी और हिंदी मीडियम वाले बुक में भी। यहाँ पर लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सेम टू सेम यहाँ पर इंग्लिश में लिखा होगा कि ट्रू एंड फॉल्स करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, दैट इज़ द फॉल्स। ऐसा कभी कोई इक्वेशन आज तक मैंने नहीं पढ़ा है और ना ही होता है, तो ये फॉल्स है। आप अगर इसमें वेरीफाई करके देखेंगे भी, यहाँ पे इक्वेशन मतलब कि देखते हैं यहाँ पे कि पहला जो है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही हो सकता है? उसको चेक करने के लिए आप ए और बी की जगह पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब 0-90 मत लीजिएगा, वो 45 और 30 या ऐसे करके 60-30 ले सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी वैल्यू आप एंगल ए और बी की जगह पे मान करके इसको देख सकते हैं कि ये LHS और RHS साइड में इक्वल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो ये असत्य होगा, अगर हो जाएगा तो समझ लेंगे ये सत्य है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि लेट ए इज़ इक्वस टू 30 डिग्री एंड एंगल बी इज़ इक्वस टू 45 डिग्री, राइट। अब हम इसको LHS में पुट करते हैं। LHS में अगर हम पुट करते, वैसे तो मुझे पता है कि ये ऐसा नहीं होता है, मैंने अभी तक इस फॉर्मूला को कहीं नहीं पढ़ा है और शायद नहीं होता होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 30 प्लस 45, हाउ मच? अगर हम 30 प्लस 45 जोड़ करके देखें तो ये हो जाता है कितना, 75 डिग्री का कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसलिए ऐसा कर लेते हैं कि इस 45 को हम 60 मान लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेट करने में ईजी हो। ठीक है, तो 60 प्लस 30 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, चलिए LHS में मैंने सॉल्व किया तो 1 आया। अब RHS देख लेते हैं। RHS क्या है? साइन 30 डिग्री, एक जगह पे 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 प्लस 60 का होता है √3 होता है 2। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2, यहाँ पे 1 प्लस √3। इसको कभी भी आप ऐड करके देखिए, एक है, एक में 1 पॉइंट समथिंग ऐड होगा और उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कभी भी 1 के बराबर नहीं आ सकता, मतलब समथिंग ग्रेटर आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, यानी कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, दैट्स वाई वी कैन से दिस इज़ द फॉल्स, मतलब पहला हो गया असत्य। ठीक है, असत्य मतलब फॉल्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थीटा की वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए, साइन थीटा का 0 डिग्री पे क्या होता है? 0 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2 होता है। देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पे 0, ये वो 0.5। 45 डिग्री पे कितना होता है? 1/√2 होता है। ये देखिए इससे भी ज़्यादा है। फिर 60 डिग्री पे कितना होता है? ये होता है √3/2। ये इनसे भी ज़्यादा है। यहाँ पे √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.14 कुछ होता है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 2 से तो वो ज़्यादा ही आएगा, इनसे तो 90 डिग्री में बढ़ के 1 रहता है। मतलब देखिए यहाँ पे 0 से बढ़ रहा है, 0 से क्या हो रहा है? यहाँ से 0 से बढ़ते 1 की तरफ जा रहा है। मतलब कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री से लेकर के जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसके मान भी बढ़ रहा है। तो इट मीन्स वी कैन से द थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है। इट मीन्स अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा का मान भी इंक्रीज होगा। दैट इज़ द आंसर इज ट्रू। ये ऑप्शन सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो था वो फॉल्स था। अब ऑप्शन नंबर 2 जो था, 2 यहाँ से देख लिया आपने, इसको तो 2 जो है वो सत्य है, मतलब ट्रू है। ट्रू मतलब सत्य है। ठीक है, चलिए ट्रू मतलब सत्य है। ये ऑप्शन नंबर 2 का ये सत्य हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर ये कहता है, थर्ड नंबर थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। थीटा की वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होता है? नहीं, साइन थीटा में वृद्धि होता है, कॉस थीटा में डिक्रीजिंग होता है। आप उसके वैल्यू चार्ट भी देख सकते हैं। इसे देखिए,
यहाँ पे थीटा है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1√3/2, 1/√2, उसके बाद हो जाता है 1/2, ये हो जाता है 0। तो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि थीटा बढ़ रहा है तो ये जो कॉस थीटा है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो थीटा की वृद्धि होने से के साथ साथ कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती है। तो ये लिखा हुआ होती है, तो दैट इज़ अ फॉल्स, मतलब ये जो हो गया असत्य हो गया। असत्य मतलब फॉल्स, क्या हो गया, असत्य यानी कि फॉल्स। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे ही समझ में आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, जो भी आपके दोस्त आपके साथ पढ़ रहे हैं या आप जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है वो सब अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाएं और लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी भी मोटिवेशन बढ़ेगा और भी वीडियो बनाने का। तो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कितने डिग्री पे होता है, देख लीजिए यहाँ पे अभी जो मैंने सॉल्व किया था। साइन थीटा का जो वैल्यू था वो 45 पे दोनों बार 45 क्या है 1/√2। कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है 45 पे 1/√2। बाकी और कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे, मतलब कोई सा भी एंगल पे बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 डिग्री पे इसका साइन थीटा का वैल्यू 0 है, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 है। 30 पे 1/2 है, इसका √3/2 है। तो मतलब सभी एंगल पे ये बराबर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होता है। तो दैट्स वाई वी कांट एबल टू से दिस इज़ द राइट ट्रू स्टेटमेंट। मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट हम नहीं कह सकते इसको, मतलब ये कि फॉल्स है स्टेटमेंट। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा सभी को कि क्वेश्चन नंबर फॉल्स क्यों है। फॉल्स इसलिए है कि नॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये तो सबसे पहले असत्य है। और ये क्यों असत्य है समझ में आ गया, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसी को इंग्लिश में लिख सकता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर नॉट इक्वल एट एवरी एंगल। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट थीटा परिभाषित नहीं है। तो कॉट थीटा मतलब ये कॉट 0 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ये कॉट ए 0 डिग्री का अगर देखें तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप सभी को पता है कि जो tan 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0/1। तो इसका इन्वर्स करेंगे, tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0/1, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा cot 0 डिग्री का। तो cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/0। तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड, मतलब ये इन्फिनाइट आ जाता है, तो ये अनडिफाइंड है। तो ये बात सही बोल रहा है और परिभाषित है। a = 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है, सही बात बोल रहा है। तो ये हो गया सत्य। तो कौन कौन सा सत्य हुआ, टी आर यू ई ट्रू। तो आपका ट्रू कौन सा हो गया बता देता हूँ। यहाँ पे पहला हो गया आपका असत्य। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी लिख देता हूँ। दूसरा, थीटा की वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान, साइन थीटा में वृद्धि होती है, तो सही है। दूसरा हो गया आपका सत्य। ठीक है, दूसरा क्या हो गया सत्य, ट्रू। और तीसरा क्या हो गया असत्य। और चौथा हो गया क्या आपका, चौथा भी असत्य मतलब फॉल्स। और पांचवा हो गया आपका सत्य, मतलब पहला असत्य, पहला आपका हो गया फॉल्स, सेकंड ट्रू, फिर तीसरा आपका फॉल्स एंड ट्रू। तो आई होप कि ये पूरा एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस टॉपिक को समझेंगे अच्छे से, फिर इस पे आधारित हम लोग सवाल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग अपने निर्धारित समय पे फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।